हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। टेस्ट पेपर 24 के साथ आज हम फिर से हाज़िर हो चुके हैं। इसमें भी वही क्वेश्चंस थे कृषि विज्ञान के, है ना, जो हमने टॉपिक्स एंड जो अदर्स पढ़े थे। तो वही पूरे क्वेश्चन हैं कृषि विज्ञान के, किसके, है ना, टेस्ट पेपर 24 में। तो वीडियो इसके हमने कुछ देख चुके थे। आज 31 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर के क्वेश्चन से वीडियो देखते हैं, पूरे के पूरे उसी टॉपिक पे। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र। सबको पता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कपास होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की मिट्टी काली होती है ना। तो काली मिट्टी में बेहतर तरीके का कपास होता है। तो सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य हम किसको मानेंगे? महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? अब रबर कहाँ होती है? केरल में, है ना। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है केरल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। जो क्षारीय मृदा होती है ना, जिसमें फसलें अच्छे तरीके से नहीं हो सकती, उसमें बेसिकली इतना सुधार ला सकते हो कि कम से कम कुछ फसल काफ़ी हद तक हो जाए, है ना। तो वही बोलते क्षारीय मृदा। जैसे क्या ही बोले उसमें कि फसलें जल जाती है ना। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए वो मिट्टी को हम क्या करेंगे? तो वो पायराइट्स जो है वो पायराइट्स डालेंगे हम क्षारीय मृदा में। तो वो मिट्टी कम से कम इतनी अच्छी हो जाएगी कि वहाँ फसल हो सके। ठीक है। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? तो रेड रॉट जो रोग होता है वो जो फसल है उसका नाम है गन्ना। गन्ने में रेड रॉट रोग होता है। अब देखो, आप कैसे देखोगे रेड रॉट रोग? देखो, उसके नाम से ही स्पष्ट है कि रेड मतलब लाल, है ना। रॉड कम, है ना, रेड रॉड लाल। और वो जो जैसे रॉड के आकार का वो जो बीच में किसी भी बेस में रॉड रहता है ना, वो। तो आप जब भी गन्ने को काटोगे बीच में से एकदम खड़ा, तो उसमें एक रेड कलर का एक रॉड के जैसा एक बीमारी होती है ना। उसको ही बोलते हैं रेड रॉड रोग। तो वो पाया जाता है गन्ने में। भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस फसल का है भारत में? तो वो है धान की फसल। धान की फसल का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है, और धान की फसल ही सबसे ज़्यादा होती है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से धान की फसल। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ। क्या? केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज था कौन सा है? मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सबसे पहले अनाज गेहूँ। ना जई, ना राई, ना जौ, ये कुछ नहीं आया था। सबसे पहले जो उपयोग में किया गया था हमारे मानव द्वारा, वो गेहूं को ही किया गया था, है ना। हड़प्पा सभ्यता के काल में भी मिली थी बहुत सारी चीज़ें, है ना। वो सब उधर वही वाले पुरातन काल में मिली थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन गेहूं का उपयोग सबसे पहले किया गया था। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है कौन सा है? भारत। भारत में सबसे ज़्यादा तिल होती है। देश पूछ रहा है, संसार में पूछ रहा है देश, तो वो आएगा हमारा भारत, है ना। निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? बोल रहा है केसर का। देखो, क्रोसिन है, राइबोफ्लेविन है भी है, और केसर तेल तो ऑब्वियसली है ही, नाम से ही उसका क्लियर हो रहा है। लेकिन जो कैरोटीन है, जो है वो केसर का उत्तम स्रोत नहीं है ना।
कैरोटीन हमारे दूध में भी पाया जाता है, कैरोटीन हमारी गाजर में भी पाया जाता है ना। ये कैरोटीन गाजर में भी पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है हमारा। तो ये केसर का उत्तम स्रोत नहीं है ना। हमारा 31 नंबर के क्वेश्चन से 39 नंबर तक का क्वेश्चन पूरा हो गया। आज कृषि विज्ञान टेस्ट पेपर 24 में पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया है। कल पशुपालन के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, है ना। पशुपालन जो टॉपिक पढ़े थे उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।